नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एयर शो और एरो स्पेस प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा में खतियानी जोहार यात्रा को किया संबोधित। कहा स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। पीएलएफआई के 3 उग्रवादी लोहरदगा से गिरफ्तार। और भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू। रांची समेत राज्य भर में 17 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे कई जागरूकता कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एरो इंडिया 2023 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। बाजारवाद के दौर में रांची रेडियो स्टेशन ने अपनी अलग पहचान बना रखी है। 27 जुलाई 1957 को रांची के मेन रोड स्थित वेलफेयर सेंटर हॉल में अविभाजित बिहार के दूसरे रेडियो स्टेशन का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इसी दिन दोपहर 3:30 पर उद्घोषक किशोर शर्मा ने पहली बार उद्घोषणा की थी। 1964 में रांची केंद्र से स्थानीय भाषाओं में प्रसारण शुरू हुआ था। आज रांची सहित सभी 5 केंद्रों का प्रसारण न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी रेडियो श्रोताओं, आरजे और प्रसारण व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई दी है। कोल विद्रोह के महानायक अमर शहीद वीर बुधु भगत का आज शहादत दिवस है। अरगोड़ा चौक स्थित पत्थलगड़ी पर आदिवासी समाज के लोगों ने परंपरा के अनुरूप पूजा पाठ कर बुधु भगत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर वीर बुधु भगत के वंशज भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चतरा जिले में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 1932 के खतियान को आधार माना है। उन्होंने कहा कि हर राज्य की अपनी पहचान रही है और झारखंड की भी अब अपनी पहचान बनेगी। श्री सोरेन ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने खतियानी जोहार यात्रा को आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकार की यात्रा बताया। हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लाया है। 15 लाख रुपया तक का कम से कम 5-6% की इंटरेस्ट पर नौजवानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए और वो भी 6 साल तक। 6 साल के बाद आपको वापस कर पाए। तब तक आप पढ़ाई पूरा कीजिए, नौकरी कीजिए, आपको सरकार का पैसा। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर में आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस नियमावली के तहत राज्य के निजी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थानों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान है। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया। विधायक सुदेव कुमार सोनू और सरफराज अहमद ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। मौके पर जिले के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के गिरिडीह प्रबंधक संजय गुप्ता ने बताया कि आज 2000 युवक युवतियों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। उधर साहिबगंज जिले के सिद्धू कानू स्टेडियम में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला में उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार और जिला परिषद के अध्यक्ष मोनिका किस्को भी शामिल हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। लोहरदगा जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक R रामकुमार ने बताया कि इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी तब हुई जब वे बम फोड़कर दहशत फैलाने की योजना तैयार कर रहे थे। उग्रवादियों के पास से विस्फोटक सहित कई चीजें बरामद की गई हैं। पाकुड़ जिले में साक्षर आरक्षी और सहायक अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत पुलिस पदाधिकारियों को आज पुलिस अधीक्षक हरदीप P जनार्दनन ने रैंक प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने प्रोन्नत पुलिस पदाधिकारियों को अपने दायित्वों और कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने और पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पंचायतों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीरामल फाउंडेशन ने एक पहल की है। गोड्डा जिले के अमलो, डुमरिया, पांडुपथान, लोमबंधा, कथनी, रुपियामा, ढोढरी, सैदापुर, पंदाहा और मोतिया पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रखंड प्रशासन और नीति आयोग की टीम के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में कई पहलुओं पर चर्चा हुई। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आज वित्तीय साक्षरता सप्ताह की शुरुआत की गई। मुख्य कार्यक्रम रांची में आयोजित हुआ, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक संजीव सिन्हा ने शिरकत की। और जानकारी दे रही हमारी संवाददाता शिल्पी। देश भर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2016 से लगातार वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन विभिन्न बैंकों के माध्यम से किया जाता है, जिसका लाभ देश की बड़ी आबादी को मिलता है। लेकिन वित्तीय सूझबूझ नहीं होने के कारण एक बड़ा तबका इन योजनाओं से वंचित रह जाता है। ऐसे में RBI एक विशेष पहल के तहत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 से 17 फरवरी तक सुदूर गांव में लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर बना रहा है। इस कड़ी में राज्य के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता लाने के लिए लोगों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई पठनीय सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक संजीव सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव थीम पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे पोस्टर्स निकाले हैं और हम लोग भी ये जो पोस्टर्स होंगे वो सारे बैंकों को देंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, उनके ब्रांचों द्वारा और सब लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोग इस चीज के बारे में जानकारी हासिल कर सके कि उनका बचाव कैसे है और पैसों का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। और अब संक्षिप्त खबरें। आनंद मार्गी विष्णुदेव जी का आज टाटा मुख्य अस्पताल में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वे जमशेदपुर के सोनारी खूंटाडीह में अपने परिवार के साथ रहते थे। वे लगभग 84 वर्ष के थे। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने एक रेलकर्मी शिवचरण महतो का शव नदी किनारे जंगल से बरामद किया है। बताया जाता है कि शिवचरण महतो कल दोपहर नदी में नहाने गया था और वे उसके बाद से लापता थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत जोंगी गांव के समीप आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज जिला भू अर्जन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रोड डिवीजन की सभी योजनाओं को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बंगलुरु में एयर शो और एरो स्पेस प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा में खतियानी जोहार यात्रा को किया संबोधित। कहा स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। PLFI के 3 उग्रवादी लोहरदगा से गिरफ्तार। और भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू। रांची समेत राज्य भर में 17 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे कई जागरूकता कार्यक्रम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।